आज की मेरी जो कहानी है, जैसे हमारे प्लेन साइड में जो हमारे पहाड़ों से संबंध रखते हैं बच्चे और वो प्लेन साइड में रहते हैं, उसके बाद वो अपने पहाड़ों से कोई मतलब वगैरह मतलब नहीं रखते हैं। तो लेकिन वो मतलब रखें ना रखें, लेकिन जो हमारे देवते होते हैं वो उनसे हर हमेशा मतलब रखते हैं कि कहीं पर वो नहीं चाहते हुए भी उनकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं या कैसे भी करके, तो सबसे पहले जो उन पर देखने लग जाते हैं वो घर के इष्ट दिखते हैं। तो उसी में की मेरी कहानी है कि कैसे एक मुस्लिम पठान वीर एक लड़के पर लगा और फिर जाके वो अपने पहाड़ में आके, उत्तराखंड में आके फिर मतलब उसका नाश करते हैं और सब देवता वगैरह मिलके, तो फिर वो दोबारा जाता है वहाँ। तो दोस्तों, अगर आप भी हेमचू पहाड़ी चैनल में अपनी सच्ची स्टोरी या कुछ भी अगर कहानी देना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जीमेल पर कहीं पर भी अगर हेमचू पहाड़ी लिखोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो आप मेरे को कहानियाँ भेज सकते हो। दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर 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 महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के खुद के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है और दोस्तों इस चैनल में मेरे को जो कहानी आपसे मिलती है मैं वही कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। और इसमें कुछ भी अपने मन से और कुछ भी विशेष नहीं जोड़ता हूँ। सिर्फ कहानी में आगे पीछे बनाने के लिए थोड़ा बहुत मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्रम से कहानी आई है। दरअसल मेरे पास ये कहानी उत्तराखंड से आई है और उत्तराखंड का एक गांव है, कफड़ा बाज़ार से 3 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ता है, तो वहाँ एक किरोली गांव है। तो ये कहानी मेरे पास वहाँ से आई है। और बाकी मैं इसमें वो नहीं बताऊँगा कि कहाँ से, पूरा वो नहीं दूंगा डिटेल, क्योंकि उन्होंने अपना नाम वगैरह सब गुप्त रखने के लिए बोला। मैंने आपको इतना बता दिया। अब जो इनका जन्म हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली, दरअसल इनके जो फैमिली है, मैं केवल 2 लोगों के नाम अंकित करूँगा, बाकी लोग किरदार में नहीं है उतना, तो मैं उनको नहीं रखूँगा। दरअसल एक रमेश जी थे और उनके जो लड़के का नाम था राजू था, और इनकी माता थी और एक इनकी बहन थी। ये 4 जनों का परिवार दिल्ली में सीमित रहता था। अब ये दिल्ली में किराए पर रहते थे और इनने अपना घर वगैरह सब संपत्ति वगैरह जोड़ के इनने अपना रहन सहन वहाँ कर रखा था। दिल्ली में ये मेहरौली में रहते थे और मेहरौली से ये पॉलिटेक्निक कर रहे थे। जो राजू थे ये पॉलिटेक्निक करने के लिए उनका जो रास्ता था वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर था। ये हमेशा बस से जाते थे और वहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो शमशान घाट से होते हुए जाता था और एक मेहरौली से होते हुए जाता था, घट्टी मेहरौली घट्टे होते हुए वहाँ जाता था। तो अक्सर राजू क्या करते थे, बस से ही जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश इनकी बस निकल गई, तो इन्होंने निर्णय बना दिया कि यार हम क्या करते हैं, पैदल जाता हूँ आज, और पैदल जाने के बाद मैं आज पैदल जाऊँगा अपने वहाँ को। तो इन्होंने अपनी कॉपी किताब और बैग वगैरह पकड़ा और ये पैदल रास्ता कहाँ को लग गए, अपने उधर को लग गए, कॉलेज को, पॉलिटेक्निक कॉलेज को। अब ये रास्ते पे चलते रहे क्रम से। तो रास्ते में जब शमशान घाट आया, उधर को शमशान घाट आया, तो दोस्तों अब शमशान घाट ही होता है वहाँ पर, हर हमेशा आपको पता है कब्रें वगैरह ये बनी रहती है शमशान घाट में। तो इनको या लघु शंका बोलो या पेशाब बोलो, कुछ भी आई होगी, तो इनने उधर कर दी। अब दोस्तों करते हैं नॉर्मली पेशाब हम कहाँ कितनी जगह करते हैं, किसको याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन जिसके वहाँ पर करी रहती है, जिसको 1 रुपये का जिसको बुरा लगने वाला होता है, इतनी बात का भी बुरा लग जाता है। और जो बच्चे समझ के माफ़ करते हैं, जो होते हैं वो कहते हैं छोड़ो यार गलती से तो हुआ है, तो वो आगे चलते हैं। तो वैसे ही ये इन्होंने पेशाब वैसाब करी होगी, इनको भी याद नहीं रहा और ये भी आगे को चलते रहे। तो जब ये चलते रहे उसके बाद सुनसान था ही वो शहर, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। और शहर की जैसी बात थी तो वहाँ पर इतनी डर भय भी नहीं होगा। तो इनका नॉर्मली ये अपना नित्य क्रम में चलते रहे। तो ऐसी करीबन 2 या 3 महीने इनको हुए होंगे वहाँ पर। तो इन पे क्या हुआ, इनका थोड़ा तबीयत ख़राब वगैरह होने लग गई। अब वो चल रहा था, क्योंकि अक्सर हमें भी पता नहीं रहता हम पर क्या चीज़ का प्रभाव हो रहा है और क्या चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ भी अगर लगती हैं तो ये इंसान के दिमाग में वार करती हैं और इंसान के दिमाग से कार्य कराती हैं। फिर कुछ भी, सबसे पहले इंसान का अगर दिमाग काबू किसी के कब्जे में आ गया तो फिर
जो मस्तिष्क और जो दिमाग को चलाने वाला होता है वो इंसान का दिमाग होता है। ठीक है, दिमाग ही सारी चीज़ें कराता है। दिमाग अगर सोचोगे तब तपस्या करनी है तो दिमाग करेगा। दिमाग अगर सोचेगा कि मुझे कहीं जाना है तो दिमाग का बड़ा अहम रोल होता है। और दिमाग अगर तुमने किसी के कंट्रोल में दे दिया तो समझ लो तुम्हें कोई और चलाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये वहाँ पर रहने लगे और काफ़ी खुशी, और ये जाना ये करना और डेली इधर जाना उधर शमशान घाट के रास्ते आना जाना इनका लगे रहता था। अब इनका क्या हुआ, उत्तराखंड में हर साल एक रिवाज होता है हमारे पहाड़ी में, चाहे कोई कहीं भी रहते हैं तो साल में या 2 साल में एक बार पूजा जब भी देते हैं तो ये सारे गांव वाले आते ही हैं अपने गांव की पूजा में। हर कोई आता है, चाहे कोई दिल्ली में कहीं भी रहते हैं। देव पूजा और देवभूमि इसीलिए बोलते हैं। तो इस बार इनके मन में क्या आया पता नहीं। देखो, हम जाने ना जाने लेकिन आत्मा ज़रूर जानती है, अच्छे कर्म आत्मा कराती है दोस्तों, हम तुम नहीं कराते हैं। तो इनके मन में विचार आया है कि पापा इस बार मैं भी अपने गांव की पूजा में जाऊंगा और मैं भी अपने मतलब भगवानों के वहाँ जाऊंगा। इनके मन में आ रहा है, पापा से इन्होंने बोला। तो इन्होंने जैसे बोला और उसके ठीक 15-20 दिन बाद वो पूजा स्टार्ट होने वाली थी इनके गाँव में। तो इन्होंने बोला पापा मैं वहाँ जाऊँगा और पूजा हो जाए मैं। तो इनकी उसी दिन से बोलते हैं जब पूजा में 4-5 दिन रह गए थे तो इनकी तबीयत खराब हो गई। कभी 104 डिग्री बुखार, कभी 105, कभी मतलब 102, 101, 103 डेली बुखार रह रहा था। और ये डॉक्टरों के वहाँ दिखा रहे थे अपना, मतलब हॉस्पिटल आए ये करने के लिए वो करने के लिए, काफ़ी मतलब दवाई के जतन करे। बुखार आता था और उतर जाता था, बुखार आता था और उतर जाता था डेली। मतलब जब भी ये पहाड़ जाने की वो कर रहे थे तो ये जाते थे। लेकिन इनके मन में भगवान जो काम कराता है तो इनके मन में इच्छा थी कि अपने उत्तराखंड जाने के लिए। ये मतलब काफ़ी खुश रहते थे कि यार हम गांव में जाएंगे और अपना गांव में घूमना ये करना, पहाड़ का हवा पानी सब चीज़ से लेके रिलेटिव काफ़ी खुश रहते थे। तो इन्होंने ध्यान लगाया और उत्तराखंड जाने का प्रोग्राम बनाया। तो जब ये अपने गांव में आए, बोला जाता है इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इनके बहुत ही ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इनके पिताजी ने अपने घर के इष्टू के नाम से, बोला जाता है, एक इनको चुट्टी लगाई दादू नार सिंह के नाम से। और जैसी इनको चुट्टी लगाई तो इनकी तबीयत ठीक हो गई। जब इनकी तबीयत ठीक हो गई तो इन्होंने क्या करा, गाड़ी हाड़ी पकड़ी अगले दिन और इन्हें सामान पकड़ा और अपने कहाँ आगे करौली गांव में पहुंच गए। अब जब करौली गांव में पहुंचे तो अब देखो, देवभूमि में अगर कोई भी शक्ति आएगी तो समझ लो उसका विनाशी होना है। तो वो शक्ति ने इन पर अपना असर दिखाना स्टार्ट करा। इनको क्या होता था, हर 2 मिनट बाद में पानी की प्यास लग जाती थी। चाहे इनको अभी आदमी पानी कितना ही पी ले, 5 मिनट बाद में पानी की प्यास, और उनका गला ऐसा होता था किसी ने पकड़ दिया है और इनको पानी की प्यास लग रही है हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद। और पानी ज़्यादा नहीं पीते थे, वह 1 घूंट पीते थे, गिलास छोड़ देते थे, वह गला गीला करते थे अपना। तो ऐसे करते करते अब पूजा का समय निकट आ गया। 2020 की बात है, अप्रैल मंथ की बात है। तो पूजा का निकट वगैरह सब समय आ गया। तो जागर वगैरह लगती है। अब इनके जब होते हैं ना, जब जिसका घर का इष्ट नाचते हैं, कुछ भी नाचते हैं, तो अपने इष्ट के सामने जाता है हर कोई। तो सभी देवता नाचे। जब घर के कुलंकारी इष्ट दादू नार सिंह जब नाचे, दादू नार सिंह तो हर हमेशा रक्षा करते थे। तो अब ये भी मतलब दिमाग में तो रहता ही है कि देवतों से कुछ भी होगा तो हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनके मन में भी था। तो इन्होंने क्या करा, अब देवता के जब भभूति लगाने की बारी आई तो ये भी गया वहाँ पर। तो इन्होंने जैसे दादू नरसिंह के सामने अपनी वो रखी, भभूत लगाने गए। तो दादू नरसिंह ने जब इनको देखा तो दादू नरसिंह ने इनको देख के कहा, राजू को देख के, कि मैं तो यार तेरे पर ये एक घाट देख रहा हूँ लगा हुआ, घाट का देख रहा हूँ तेरे पर लगा हुआ, और तू क्या नाम कहते हैं, तेरे पर छल है वहाँ का, और तू घाट का है कोई, मैं मुसलमान को देख रहा हूँ ये लगा हुआ देख रहा हूँ। तो राजू ने कहा, कोई अगर ऐसा होता है, 3 महीने से तुम मेरे को बता रहे हो, 3 महीने से कोई दुख और कोई परेशानी तो देते ना मेरे को, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, अच्छा खासा हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और सारी चीज़ों में मैं कर रहा हूँ, तो तुम कैसे कह रहे हो मेरे को छल लगा है। तो दादू नार सिंह ने कहा, देख मैं तो तेरे साथ हर हमेशा रहता हूँ, कण कण में, धूल धूल में, हवा पानी दिशा भाग, जहाँ कहेगा मैं उधर रहता हूँ। मैं तो जोगी लमाटी आदमी हूँ और कण कण का और दानी दानी का विचार हर जगह मेरा चलता ही है।
तो इनने कहा वो तो सब ठीक है प्रभु, ये बातें तुम्हारी सारी ठीक है, लेकिन तुम कुछ तो बोलो जो मुझे विश्वास आ जाए कि क्या नाम कहते हैं मेरे पर ये छल लगा है और ये करा है करके। ये बहस चल रही जाकर में कि देवतों के सामने। उनने कहा तेरे पे ये मुसलमान पठान वीर लगा हुआ है और ये बड़ा ही भयंकर वीर है और ये तेरे को मतलब तू देख लेना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वीर है। उन्होंने कहा प्रभु मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ होना भी तो चाहिए ये सारी बातें प्रमाण करने के लिए। तो इतनी जो मतलब इन्होंने दादू नरसिंह के सामने मतलब इस टाइप से जो बात रखी, तो दादू नरसिंह को क्या नाम कहते हैं भाई साहब मतलब धात लगाना, मतलब धात मतलब उनको पुकार करने के लिए, इस तरीके से परीक्षा लेने के लिए। तब जाके दादू नरसिंह कहते हैं खोल गुरु मेरी तो धुनी जोर में है जो सोरी कोठन जो पेट जो बन गया मार मार में साबिक ने पूरी ससुराल की बंदी खोल कर जो मरीज हो गई तो सोरी कोट में जो रह गया तो सोरी कोट में धुनी जो कैसे मारिया कौन सा ये भगो मारा चला अदित भाई भाट को भिखारी जो थोक जो लागी आवा मरीज सदर सफाई महल में सोदी दगड़े तैयार छे हदम का ये पूरी ससुराल जो बंदी खोल कसी है जो घूम रही है वार चामरी पार चामरी जखमी चामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ती बहरे के किया काओ बिकायो अदित भाई भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ती कौन होते हैं जो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जो हम रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुया कौन सा चाल। तो खोली गुरु की चाल, खोली दादू नरसिंह की चाल, लगाया जोशी मठ को आदेश, नौती नरसिंह को आदेश लगा और खुली और पकड़ा चिमटा दादू नरसिंह ने और ले गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु करके खेले। इसके बाद बैठे लड़के के सामने बोला, उन्होंने कहा तू कह रहा तेरे पर असर नहीं, बताऊँ तेरे पर क्या असर है इसका है, मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तू डरेगा और वो होगा, ले तू सुनना चाहता तो सुन। हर 2 मिनट में किसको पानी की प्यास लगती, मेरे को या तेरे को? लड़का ने कहा हाँ ये बात सही कह रहा है। उन्होंने कहा तेरे को हर 2 मिनट में पानी की प्यास लगती है, हर 2 मिनट में तू पानी पीने जाता है और तेरे को पानी चाहिए हर 2 मिनट में, चाहिए नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हाँ मेरे को पानी चाहिए। उन्होंने कहा तू जिस दिन घाट से जा रहा था, पीछे घर शमशान घाट के रास्ते जा रहा था, उस दिन तूने वहाँ पर पेशाब करी थी और ये उसी दिन से तेरे पर लगा है और तू कह रहा है तेरे पर इसका कोई असर नहीं है। ये 3 महीने से अब तेरे पर धीरे धीरे तेरे पर असर कर रहा है और अब तेरे पर जिस दिन तू यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में आ रहा था, तेरी उसी दिन से पकड़ चालू हो गई थी। ये तेरे को देवभूमि में आने से मना कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ मेरी तबीयत, उसके पापा ने कहा हाँ ये तुम सही कह रहे हो, जिस दिन ये इधर को बटाई रख रहा था इसी दिन इसकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा ये चाहता था कि तू उत्तराखंड ना जाए और तू अगर वहीं रहता तो तेरे को 3 महीने तेरा गला इसका सूखना स्टार्ट हो गया था, 5वें महीने में ही तेरे को अपने साथ ले जाता। ये बड़ा तगड़ा पठान वीर है और ये इसको साधना कोई मामूली सी बात नहीं है। उन्होंने कहा फिर लड़का कहता है महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए हे नरसिंह देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके लड़का मतलब समझता है, कहता हाँ प्रभु तुम बात सही करो कि मैं एक दिन गया था शमशान घाट के रास्ते पीछे से गया था और मैंने लघु शंका करी, मुझे याद मतलब करी होगी, मेरे को उतना वो नहीं है कंठस्थ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से गया था, उतने रास्ते में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो तुम कह रहे हो सत्य बात है और प्रभु इसका उपाय कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जब तुम वहाँ जाओगे, दिल्ली में जाओगे तो काला कपड़ा और ये मांस का और ये सारी चीज़ों का विधान और कहा तुम वहाँ रख देना और उस दिन के बाद तुम्हारे लड़के पर ना हली हल और ना चली चल होगी। जा ये दादू नरसिंह का फुक्का है। मारा दादू नरसिंह ने एक फुक्का उसके, तो बोला लड़के ने उस दिन के बाद आज तक मैं भगवान की दुआ से काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पर कभी कोई चीज़ का असर नहीं आता है। बोलो नरसिंह देवता की जय। हर 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 महादेव। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी आपको तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। बोलो नरसिंह देवता की। जल मतू ही थल मतू ही घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू ही पर चंड तू ही कज्ज तू